काजल को इंडिया से गए हुए दुबई में 2 महीना हो गया था। वो 2 महीने में ये 2 महीने का टाइम कैसे निकाला उसको ही पता था। वो इतनी उस कमरे में बोर हो रही थी। उसका पति सुबह काम पे चला जाता था और शाम को 9 या 10 बजे काम से आता था। उसका पति एक इंजीनियर है और एक अच्छी सी कंपनी में जॉब करता है। इधर काजल घर पे रह रहकर बोर हो रही थी। तभी उसको लगता है कि हमने भी एक अच्छी पढ़ाई की है, हमारे पास भी बहुत सारी डिग्रियां हैं, आखिर इन डिग्रियों का क्या करेंगे, हमारी इतनी पढ़ाई तो ऐसे ही जाया चली जाएगी। वो अपने पति से बात करती है और उसको बोलती है कि अब मैं भी कोई जॉब कर लूँ, मेरा टाइम भी पास हो जाएगा और मेरे कुछ खर्चे के पैसे भी आ जाएंगे, क्योंकि मैं घर में रह रहकर बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ। उसका पति उसको तुरंत जवाब देता है और बोलता है, अगर तुमको नौकरी करनी है या कोई जॉब करना है तो तुम मेरी तरफ से बेफिक्र रहो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और तुम कहीं भी कोई भी नौकरी कर सकती हो। काजल नौकरी की तलाश में सोशल साइट पे बहुत ज़्यादा छानबीन करती है। तभी उसको एक प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल जाती है। उस कंपनी में जाकर उसने इंटरव्यू दिया और बहुत सारे लोगों के बीच में सिर्फ काजल को उस कंपनी के बॉस ने सिलेक्ट कर लिया। दोस्तों, काजल उस कंपनी में जॉब करने लगती है। लगभग 1 डेढ़ महीने का टाइम बीतते ही कंपनी के एक एम्प्लॉय के साथ उसका चक्कर चलने लगता है और वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल गए थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध में भी आ गए थे। जब ये बात उस कंपनी के बॉस यानी उस सऊदी के शेख को पता चलता है तो उस विक्रम नाम के, जिससे काजल का अफेयर चल रहा था, विक्रम को अपने ऑफिस में वो शेख बुलाता है और बोलता है, देखो विक्रम, मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है। आप काजल से दूर रहो, क्योंकि काजल सिर्फ और सिर्फ मेरी है। अगर उसके बीच में कोई आया तो तुमको पता है कि मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम मेरी कंपनी में काम करते हो। अगर तुम अपना काम और अपनी ज़िंदगी बचाना चाहते हो तो काजल से बहुत ज़्यादा दूर रहना। और आज मैं ये पहली और लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। विक्रम को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसका बॉस एक इंडियन लड़की के लिए मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि विक्रम उस कंपनी में लगभग 1.5 साल से जॉब कर रहा था और अपने बॉस को बहुत अच्छी तरीके से जानता भी था। दोस्तों, विक्रम को जब उसका बॉस ऐसी धमकी देता है और उसको बोलता है, वो सऊदी शेख विक्रम को चेतावनी देते हुए बोलता है कि तुम उससे दूर रहो और जितनी जल्दी तुम काजल को मुझसे मिला सकते हो मिला दो, नहीं तो मैं तुम्हारी वो हालत करूँगा, तुम इंडिया जाने के लायक भी नहीं बचोगे और सऊदी में कहीं भी कोई भी कंपनी में तुमको जॉब नहीं मिलेगा, मैं तुम्हारी वो हालत कर दूंगा। विक्रम कहीं ना कहीं काजल के साथ टाइम पास कर रहा था, उसका कोई दिली मोहब्बत नहीं थी। फिर भी वो अपनी नौकरी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता में आ जाता है और बोलता है, एक लड़की के लिए मैं अपनी अच्छी खासी नौकरी कैसे गंवा सकता हूँ। वो सोचने पे मजबूर हो जाता है और कुछ ऐसे तरीके निकालने की सोचने लगता है जिससे जितनी जल्दी हो सके काजल को सऊदी सेठ के पास पहुंचा सके। 1-2 दिन का टाइम बीतता है। विक्रम काजल के टेबल से एक ऐसी कीमती फाइल गायब कर देता है और उस फाइल गायब करने के बाद वो अपने बॉस यानी सऊदी के सेठ को भी बता देता है कि बॉस, हमने काजल को इस तरीके से फंसाने की कोशिश की है, आगे आपकी मर्जी, आप क्या कर सकते हो देख लेना। विक्रम का बॉस, जो काजल का भी बॉस है, वो बात को समझता है और विक्रम को बोलता है, ठीक है, वो फाइल मेरे पास लाकर रख दो, वो बहुत कीमती फाइल है और उस फाइल में मेरे पूरे कारोबार का बायोडाटा रहता है। लेकिन जब फाइल काजल के टेबल पे नहीं मिलती है तो काजल को भी पता था कि वो फाइल कितनी कीमती है और उससे पूरे धंधे का वाट लग सकता है, पूरी फैक्ट्री का वाट लग सकता है। जब वो फाइल काजल को नहीं मिलती तो रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। सबसे पहले विक्रम को बोलती है, विक्रम से पूछती है कि अब मैं क्या करूं। विक्रम उसको डराता है, धमकाता है और जितना उसको परेशान करने वाली बातें थी वो सब काजल के सामने बोलता है। काजल, तुमको पता है वो फाइल कितनी इंपॉर्टेंट है, अगर वो फाइल नहीं मिली तो हमारा बॉस हमारे लिए क्या कर सकता है, हमको वो जेल में भी डाल सकता है, क्योंकि वो फाइल हमारी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काजल जब विक्रम की बात सुनती है तो और ज़्यादा परेशान होती है। विक्रम काजल को समझाते हुए बोलता है कि मैं एक बात बोलूँगा, उससे तुम्हारा बचाव हो सकता है। हमारी कंपनी का बॉस, हमारा बॉस, तुमको छोड़ भी सकता है, माफ़ भी कर सकता है अगर तुम चाहो तो। काजल पूछती है, ऐसी क्या बात है जो मेरा बॉस इतनी बड़ी फाइल खो जाने के बाद भी मुझे माफ़ कर सकता है। तो विक्रम उसको साइड में ले जाकर समझाता है कि मेरा बॉस तुमको बहुत दिलो जान से चाहता है और उसने
मुझसे ये बात कही है, क्योंकि इतने बड़े बॉस होने के बाद भी वो तुम्हारे सामने अपनी प्यार का इजहार करने से डरता है, और वो तुमको दिल से चाहता है। वो चाहे तो तुमको पैसे के बल पर कब का खरीद सकता था, और तुम्हारे साथ जो मर्जी चाहे वो कर भी सकता था, लेकिन वो तुमको दिल से चाहता है, और कहीं ना कहीं मुझसे ज़्यादा तुमको प्यार करता है। काजल जब ये बातें सुनती है तो वो घबराने लगती है, सोचने लगती है कि विक्रम झूठ बोल रहा है। लेकिन विक्रम उसको समझाते हुए बोलता है कि काजल, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी अगर तुम एक बार मेरे बॉस सऊदी सेठ के पास चली जाओ। तुम फाइल के बहाने जाकर उनसे मिलो, वो क्या बोलते हैं तुम अपनी मर्जी से फैसला ले सकती है। काजल दूसरे दिन अपने बॉस के केबिन में जाती है, और केबिन में जाने के बाद रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, माफ़ी मांगती है। उस सऊदी सेठ की नज़र जब काजल के ऊपर पड़ती है तो काजल को देखता रहता है, वो कुछ बोलता नहीं, और अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि वो फाइल, जिस फाइल के चक्कर में काजल उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी, उसको लेकर काजल के जो आंख से आंसू गिर रहा था, कहीं ना कहीं उस सऊदी सेठ के दिल पे बिजलियां गिरा रहा था। उस सऊदी सेठ काजल को देखते देखते अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, और उसको लगता था कि काजल अब मेरे कब्जे में आ गई है, मैं जो चाहूँ उसके साथ कर सकता हूँ। लेकिन सऊदी सेठ बहुत ही ईमानदार और एक पाक मोहब्बत उससे करता था। वो काजल को समझाते हुए बोलता है कि तुम सबसे पहले अपना रोना बंद करो, और मैं जो बोलता हूँ वो करो। काजल बोलती है कि आप जो चाहें वो सज़ा दे सकते हैं, मेरे से इतनी बड़ी गलती हुई है, मेरी इस गलती का जो भी सज़ा हो वो मुझे आप दे दो। काजल का बॉस यानी कि वो सऊदी सेठ काजल को बोलता है कि मैं तुमको कोई सज़ा नहीं दूंगा, सज़ा तो तुम मुझे दे रही हो इतने महीनों से, क्योंकि जब से तुम मेरी कंपनी में आई हो मैं तुमसे हर बार तुमसे बात करने की कोशिश करता हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुमको देखना चाहता हूँ, और मैं हर वो तरीका अपनाता हूँ जैसे कि तुमको देख पाऊँ। काजल जब ये बात सऊदी सेठ यानी उस बॉस के मुंह से सुनती है तो कहीं ना कहीं एक टक सऊदी सेठ यानी उस बॉस को निहारने लगती, देखने लगती है। उसको अपने कानों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक इतना बड़ा बॉस, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक मुझ जैसी लड़की के पीछे ऐसी बातें कैसे कर सकता है। दोस्तों, काजल दिखने में इतनी खूबसूरत थी कि जैसे सऊदी की ही हो। उसका रंग रूप इतना खास था कि कोई भी उसको इंडियन नहीं बोलेगा दोस्तों, और उसके बोलने का, बात करने का तरीका इतना आसान और इतना प्यारा था कि उसकी बातें सुनने के बाद कोई भी उसका मुरीद हो जाता। दोस्तों, लड़की सच में एक परी जैसी थी। सऊदी सेठ उसको जब देखता है पहली नज़र में ही उसको प्यार करने लगता है, और उस लड़की की खूबसूरती को देखने के बाद ही वो कंपनी में बिना इंटरव्यू के काजल को जॉब दे देता है। ये बातें किसी को नहीं पता थी, लेकिन जब विक्रम काजल के संपर्क में आया, और जब उस बॉस को पता चलता है कि विक्रम काजल के संपर्क में है, उससे बात करता, उससे मिलने जुलने की कोशिश करता है, तब उस बॉस को अच्छा नहीं लगा, और उसने अपनी सारी दिल की भड़ास विक्रम के सामने निकाल दी। और विक्रम एक एम्प्लॉय था, एक कामगार का, उस कंपनी में काम करता था, वो उस बॉस के सामने कैसे टिक सकता था। उसने अपनी मोहब्बत को छोड़ दिया, क्योंकि वो जवान लड़का था, अनमैरिड था वो, और काजल शादीशुदा थी। विक्रम को भी लगता था कि जब तक मिल रहा है तब तक खाओ पियो, उसके बाद तो अपनी शादी होगी, हमारी बीवी भी होगी। ये बातें सब कुछ वहीं की वहीं हो जाती हैं। सऊदी के सेठ के सामने काजल रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। सऊदी सेठ उसको समझाते हुए बोलता है कि मैं तुमसे बहुत बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, और इस मोहब्बत को इजहार करने का अभी तक मुझे कोई टाइम नहीं मिला, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करो। मैं जितनी चाहत के साथ तुमको देखता हूँ, तुम भी मुझको उसी नज़र से देखो। काजल ये सब बातें खड़े खड़े वहीं पर सुन रही थी, और उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी, उसको अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा था। दोस्तों, काजल अपने बॉस को बोलती है कि मैं तुम्हारे सामने हूँ, आप जो चाहो, जैसा चाहो वो सब कर सकते हो। मैं प्यार तो नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा पति है, और मेरा पति भी ऐसा वैसा है कि आज तक उसने मुझे कोई प्यार भरे लफ्ज़ नहीं बोले। वो तो लगता ही नहीं कि मेरा पति है। दोस्तों, काजल का पति एकदम सीधा साधा, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था, उसको सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब रहता था। काजल को लाकर यहाँ पे 3-4 महीने हो गए थे, लेकिन उसको कभी भी घुमाने नहीं लेके जाता था, कभी भी उसके पास टाइम स्पेंड नहीं करता था। काजल को वो टाइम नहीं दे पाता था, और कहीं ना कहीं इसी वजह से काजल विक्रम के साथ आ गई। और दोस्तों, जब कोई औरत कितनी भी समझदार हो, कितनी भी खूबसूरत हो, अगर एक बार अपने पति को छोड़कर दूसरे आदमी के साथ जाती है
तो उसको तीसरे के पास जाने में कोई हर्ज नहीं होता। हमने बहुत लोगों से एक कहावत सुनी है कि जब एक पत्नी, एक औरत अपने पति को छोड़कर दूसरे के पास जब जा सकती है तो उसको तीसरे और चौथे के पास जाने में कोई गुरेज नहीं होगा। और इस कहानी में काजल के साथ ऐसा ही होता है। वो सऊदी सेठ के सामने अपने अंग को पेश कर दिया, लेकिन सऊदी सेठ बहुत ही ईमानदार और बहुत ही सच्चा प्रेमी निकला। वो काजल को बोलता है कि तुम मेरे पास आई इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं मिलना चाहता हूँ। मैं अपने तरीके से तुमसे मिलना चाहता हूँ और तुमको जी भर के अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, तुम्हारी खूबसूरती को निहारना चाहता हूँ। और वो एक होटल का एड्रेस देता है, बोलता है कल शाम 8 बजे इस होटल में आकर मिलो। काजल दूसरे दिन उस होटल के एड्रेस पे पहुंच जाती है। उस होटल पे जब पहुंचती है काजल, तो काजल के नीचे रेड कारपेट बिछा हुआ था और लोग उस पर फूलों की वर्षा कर रहे थे। बहुत बड़े बड़े लोग फूलों का बुके दे रहे थे उसको। काजल को यकीन ही नहीं हो रहा था उसकी आंखों पर कि मैं ये सब क्या देख रही हूँ। कोई सऊदी सेठ मुझ जैसी औरत के साथ इतना अच्छा बिहेव कैसे कर सकता है, कोई इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है। काजल को अपने आप पे विश्वास नहीं हो रहा था। और ये सच था कि सऊदी का सेठ उसको बेइंतहा मोहब्बत करता था। ये बात अलग थी कि सऊदी सेठ पहले से शादीशुदा था, लेकिन उसको काजल इतनी अच्छी लग गई थी कि वो उसके प्यार में पागल हो गया था। काजल जब रेड कारपेट से होते हुए फूलों पे चलते हुए उस कमरे तक पहुंचती है जिस कमरे में सऊदी का सेठ यानी कि उसका बॉस इंतजार कर रहा था, काजल को अपने आप पे, अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता और उसकी आंखें चमक जाती हैं। सऊदी का सेठ जिस रूम में काजल का इंतजार कर रहा था, उस रूम को इतनी खूबसूरती से सजाया गया था और उसके बेड को जैसे आज उसकी सुहाग रात हो, इतनी खूबसूरती से सजाया गया था। और सऊदी का सेठ काजल का इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। काजल जब उस कमरे में पहुंचती है तो उस कमरे की खुशबू और फूलों की महक काजल की मग्न कर देती है। काजल की खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो अपने पति और अपनी पूरी पिछली ज़िंदगी भूल चुकी थी। तभी वो सऊदी का सेठ यानी उसका बॉस उसके सामने आता है और एक छोटा सा गुलाब का फूल लेकर उसका स्वागत करता है और उसके सर पे चूमता है और फिर काजल को बेड पे बैठालता है। और इतना बड़ा बॉस बेड के नीचे घुटनों के बल बैठकर काजल को अपने प्यार का इजहार करता है। काजल के आंखों से आंसू बह रहे थे। उसको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि कितना बड़ा पैसे वाला आदमी जिसके पास इतनी बड़ी धन दौलत, इतनी बड़ी फैक्ट्री है, वो मेरे सामने घुटनों के बल बैठा हुआ है। ये बात उसके दिलो दिमाग में घूम रही थी, लेकिन वो खुश भी थी क्योंकि उसके पति ने आज तक इतना प्यार, इतना विश्वास उसके ऊपर नहीं जताया था जितना कि एक सऊदी का सेठ उसके ऊपर जता रहा था, उसको इतना प्यार कर रहा था। दोस्तों, सच्चा प्यार ऐसे ही होता है। सच्चा प्यार कुछ नहीं देखता, न धन, न दौलत, न जात, न पात। हाँ, देखता तो सिर्फ और सिर्फ दिल। और काजल का दिल भी बहुत मासूम था। उसको उसकी मासूमियत को लेकर उस सऊदी के बॉस ने उसको पसंद किया था। दोस्तों, ये बात यहीं की ख़त्म नहीं होती। सऊदी का सेठ और काजल के बीच रिलेशन हो जाता है। वो दोनों उस कमरे में एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम बिताते हैं, बहुत ही एक दूसरे की बातें करते हैं और अपने सुख दुख की बातें करते हैं। वो सऊदी का सेठ भी शादीशुदा तो था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में भी बहुत अकेलापन था। उसको कोई एक ऐसा सच्चा साथी चाहिए था जो उसको समझ सके। दोस्तों, काजल भी समझदार थी, खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी। उस सऊदी सेठ की मोहब्बत को उसने अपनाया और उसके सामने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। सऊदी का सेठ काजल को पाकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। इधर विक्रम जब ये चीज़ें सब जानता है और उसको पता लग जाता है कि काजल अपने बॉस के साथ ऐसे रिलेशन में आ गई है, तब विक्रम उधर काजल के पति को भड़काने की कोशिश करता है और उसको बॉस और काजल के बीच में जो भी रिलेशन बन रहा है वो सारी बातें काजल को बता देता है और काजल के पति को भी बताता है। काजल का पति जब इस चीज़ का विरोध करता है तो काजल भी कहीं ना कहीं अपने पति के ऊपर भड़क जाती है और उसको बोलती है कि तुमने आज तक मेरे साथ क्या किया है? तुम पति हो, आज तक मुझे पता ही नहीं चलता है कि तुम मेरे पति हो। तुमको सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब है। घर में बीबी क्या कर रही है, उसको क्या ज़रूरत है, उसको क्या पसंद है, ये सब तुमने आज तक मुझसे पूछा ही नहीं। और आज जब मुझे ये सारी इतनी सारी खुशियाँ मिल रही हैं, एक इतना बड़ा बॉस मुझसे इतना प्यार कर रहा है, तो न चाहते हुए भी मैं उसकी तरफ झुक गई
क्योंकि औरत को सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए। दोस्तों, उसका पति बहुत ज़्यादा खिलाफत करता है। तभी काजल का बॉस, जो कि अब उसके रिलेशन में आ गया था, वो उसके पति को समझाता है कि तुम अगर रहना चाहते हो तो रहो, नहीं रहना चाहते हो तो मत रहो। काजल अब मुझसे अलग नहीं होगी और मुझसे काजल को अलग करने वाली की जिंदगी अगर चाहता है तो अगर कोई काजल को और मेरे बीच में आएगा तो उसकी ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, काजल का पति हार जाता है और काजल को कब दोस्तों काजल का पति एक इंजीनियर था, समझदार था, पढ़ा लिखा था। उसको भी कहीं ना कहीं लगने लगा कि काजल अब मेरे हाथ से निकल चुकी है और उसको अपनी तरफ लाने का मेरे पास कोई ऐसा हथियार भी नहीं है और उसको मेरे पास लाने का कोई जरिया भी नहीं है, क्योंकि काजल अब बहुत बड़ी हो चुकी है। उसने बहुत सारे पैसे देख लिए हैं, वो मेरे बस का नहीं है। काजल का पति अपनी जॉब छोड़कर इंडिया आता है और इंडिया आने के बाद उसको डिवोर्स का नोटिस भेज देता है और वो इंडिया में ही रह जाता है। उधर विक्रम के साथ उस कंपनी के बॉस ने जो किया वो सो किया, वो अपनी कंपनी से उसको निकाल देता है और उसको लगता है, उस कंपनी के बॉस को लगता है कि अगर ये विक्रम यहाँ पे रहा तो मेरे लिए हर बार ये रास्ते का कांटा बनता रहेगा, और वो अपनी कंपनी से विक्रम को भी निकाल देता है। लेकिन वो सऊदी में कहीं भी काम कर सकता है, इसके लिए उस बॉस ने ऐसा कुछ नहीं किया था। दोस्तों, काजल आज उस सऊदी के सेठ के साथ एक अच्छी खासी ज़िंदगी जी रही है इसमें। लेकिन उस पति का क्या, जिस पति को काजल ने छोड़ दिया, उसकी क्या गलती थी? दोस्तों, औरतें कब क्या कर सकती हैं कोई भरोसा नहीं। औरत अगर खूबसूरत है तो कुछ भी कर सकती है और उसकी खूबसूरती के चाहने वाले बहुत होते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सतर्क और सावधान करना है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को हैरान करना नहीं है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलता हूँ एक नई ऐसी खूबसूरत स्टोरी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।